हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने स्कूल की लाइब्रेरी को डेकोरेट करने के लिए कुछ फ्लैश कार्ड्स के रूप में कोटेशंस मैंने प्रिंट आउट निकाले थे कलर पेपर्स पे और उसको डेकोरेट करते हुए एक कार्डबोर्ड पीस पे उसको चिपकाया ताकि एक स्ट्रॉन्ग बेस मिले और अगर दीवार की सीलन से वो ख़राब ना हो। इसीलिए ये है मेरा प्रिंट आउट कोटेशन, जिसको जैसा कि देख सकते हैं एक ग्लिटर डिज़ाइंड टेप से मैंने बाउंड्री की है और उसके बाद यहाँ पर ये एक आर्ट बनाई है, मंडल आर्ट इसको बेसिकली कहते हैं। तो ये सब चीज़ें इसको डेकोरेट करने के लिए हैं और ये कोटेशंस होने के साथ साथ कुछ पॉजिटिव थॉट्स भी हैं जो ऑब्वियसली अगर लाइब्रेरी में लग रहे हैं तो बुक्स से जो हमें बेनिफिट्स होता है उससे रिलेटेड ही सारे थॉट्स हैं, उसी पर बेस्ड हैं। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी हैं। पहला है, जब भी आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दुनिया में आपके लिए रोशनी का एक नया दरवाज़ा खुलता है। ये है मेरा पहला कोटेशन। दूसरा देखते हैं, पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। जैसा कि हम जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है और हमारे भारत में एक एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसके तहत इस देश के हर बच्चे को जो कि 6 से 14 साल के बीच की उम्र का है उसको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। उसके लिए ये एक्ट बनाया गया था और इसके मुताबिक हर बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन 8th क्लास तक हर बच्चे का एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। उसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने कुछ स्कूल्स बनाए हैं जो सरकारी स्कूल या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल के नाम से जाने जाते हैं, जिसकी फंडिंग भारत सरकार या विभिन्न राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो इसीलिए ये एक एजुकेशन ऊपर लिखा है, बुक्स बनी हैं और ये प्रोवर्ब लिखा है। नेक्स्ट है, एक अच्छी किताब एक अच्छे बैंक की तुलना में ज़्यादा दौलत रखती है और इस बात से मैं बहुत ही फुल रूप से अग्री करती हूँ कि एक अच्छी किताब अगर आप पढ़ते हैं उससे जो भी नॉलेज या जो भी ज्ञान आपको प्राप्त होता है वो आपका चाहे जितना भी बैंक बैलेंस या आपके पास जितना भी अमाउंट हो, पैसा हो, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस और ज़्यादा भाव है उसका। तो ये है मेरा थर्ड प्रोवर्ब। नेक्स्ट है मेरे पास, जीवन में आसानी से सफलता पाने के लिए किताबों से दोस्ती होना ज़रूरी है। अब ये है एक, क्योंकि लाइब्रेरी अगर बन रही है तो बच्चों को उसमें शांत रहना होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाइब्रेरी में साइलेंस मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपने कोई लाइब्रेरी विज़िट करी होगी उसमें जगह जगह पर उसके कुछ रूल्स या लिखा होता है दैट कीप क्वाइट, मेंटेन साइलेंस इन द लाइब्रेरी। तो उसके तहत ये कुछ रूल्स हैं, लाइब्रेरी रूल्स, जो कि यहाँ इस फ्लैश कार्ड के रूप में मैंने लिखा हुआ है। और मैं अगर आप ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी का पूरा फुल फॉर्म के रूप में एक दिया हुआ है। इसको अगर हम पढ़ें तो लिसन टू द लाइब्रेरियन एल, आई से इंक्वायर या फिर पूछना। इंक्वायर का मतलब होता है पूछना। इफ़ यू नीड हेल्प, बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स, आर रीड एंड टॉक क्वाइटली। जैसा कि मैंने बोला था, हमें एक शांत वातावरण बनाना होता है ताकि और लोग जो बैठे हैं वो भी आराम से पढ़ सकें किताबों को। ए ऑलवेज वॉक नेवर रन, आर रिटर्न बुक्स टू देयर प्रॉपर प्लेसेस, मतलब जहाँ से आपने उठाया था या जो सही जगह है उस बुक को रखने की, उसमें आप पढ़ने के बाद उस बुक को उसी जगह पर रख दें। वाई से योर मैनर्स आर अप्रिशिएटेड, मतलब आपका जो एटिकेट्स या आपके जो मैनर्स हैं उनको हम सराहना करते हैं। ये है लाइब्रेरी रूल्स का एक फ्लैश कार्ड। कोटेशंस के साथ ये भी ज़रूरी है कि हम
लाइब्रेरी जो बना रहे हैं उसके रूल्स से बच्चों को वाकिफ़ करवाएं, और उसके लिए ये है एक फ्लैश कार्ड। नेक्स्ट और लास्ट इस समय मेरे पास है ये, यदि मैं किताब होती तो मैं लाइब्रेरी की किताब बनना पसंद करती, ताकि हर तरह के बच्चे मुझे उठाकर घर ले जाते। और ये बात की थी कॉर्नेलिया फंके ने। तो ये थे मेरे कुछ प्रोवर्ब्स। इस वीडियो के द्वारा मैंने बताने की कोशिश करी कुछ पॉजिटिव थॉट्स। सो थैंक यू सो